सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। परमेश्वर के कार्य का दर्शन 3। पहली बार जब परमेश्वर देह बना तो ये पवित्र आत्मा द्वारा गर्भधारण के माध्यम से था और ये उस कार्य के लिए प्रासंगिक था जिसे करने का वो इरादा रखता था। अनुग्रह का युग यीशु के नाम से शुरू हुआ। जब यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो पवित्र आत्मा ने यीशु के नाम की गवाही देनी आरंभ कर दी और यहोवा का नाम बोला जाना अब बंद हो गया। इसके बजाय पवित्र आत्मा ने मुख्य रूप से यीशु के नाम से नया कार्य आरंभ किया। जो यीशु में विश्वास करते थे उन लोगों की गवाही यीशु मसीह के लिए दी गई थी और उन्होंने जो कार्य किया वो भी यीशु मसीह के लिए था। पुराने विधान के व्यवस्था के युग के समापन का ये अर्थ था कि मुख्य रूप से यहोवा के नाम पर किया गया कार्य समाप्त हो गया है। तब से परमेश्वर का नाम यहोवा नहीं रहा, इसके बजाय उसे यीशु कहा गया और यहां से पवित्र आत्मा ने मुख्य रूप से यीशु के नाम से कार्य करना आरंभ किया। इसलिए जो लोग आज भी यहोवा के वचनों को खाते और पीते हैं और अभी भी व्यवस्था के युग के कार्य के अनुसार सब कुछ करते हैं, क्या तुम नियमों का अंधानुकरण नहीं कर रहे हो? क्या तुम अतीत में नहीं अटक गए हो? अब तुम लोग जानते हो कि अंत के दिन आ चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जब यीशु आए तो वो अभी भी यीशु कहलाए? यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि एक मसीहा आएगा, लेकिन जब वो आया तो उसे मसीहा नहीं बल्कि यीशु कहा गया। यीशु ने कहा कि वो पुनः आएगा और वो वैसे ही आएगा जैसे वो गया था। ये यीशु के वचन थे। किंतु क्या तुमने यीशु के जाने के तरीके को देखा था? यीशु एक सफेद बादल पर चढ़कर गया था, किंतु क्या ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्तिगत रूप से एक सफेद बादल पर मनुष्यों के बीच वापस आएगा? यदि ऐसा होता तो क्या वो अभी भी यीशु नहीं कहलाता? जब यीशु पुनः आएगा तब तक युग पहले ही बदल चुका होगा, तो क्या उसे अभी भी यीशु कहा जा सकता है? क्या परमेश्वर को केवल यीशु के नाम से ही जाना जा सकता है? क्या नए युग में उसे नए नाम से नहीं बुलाया जा सकता? क्या एक व्यक्ति की छवि और एक विशेष नाम परमेश्वर का उसकी संपूर्णता में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? प्रत्येक युग में परमेश्वर नया कार्य करता है और उसे एक नए नाम से बुलाया जाता है। वो भिन्न भिन्न युगों में एक ही कार्य कैसे कर सकता है? वो पुराने से कैसे चिपका रह सकता है? यीशु का नाम छुटकारे के कार्य के वास्ते लिया गया था, तो क्या जब वो अंत के दिनों में लौटेगा तब भी उसे उसी नाम से बुलाया जाएगा? क्या वो अभी भी छुटकारे का कार्य करेगा? ऐसा क्यों है कि यहोवा और यीशु
एक ही हैं, फिर भी उन्हें भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि उनके कार्य के युग भिन्न भिन्न हैं? क्या केवल एक नाम परमेश्वर का उसकी संपूर्णता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? ऐसा होने पर परमेश्वर को भिन्न युग में भिन्न नाम से ही बुलाया जाना चाहिए और उसे युग को परिवर्तित करने और युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस नाम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक नाम पूरी तरह से स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और प्रत्येक नाम केवल एक दिए गए युग में परमेश्वर के स्वभाव के उस समय से संबंधित पहलू का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसे केवल उसके कार्य का प्रतिनिधित्व ही करना है। इसलिए समस्त युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर ऐसे किसी भी नाम को चुन सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो, चाहे वो यहोवा का युग हो या यीशु का। प्रत्येक युग का प्रतिनिधित्व एक नाम के द्वारा किया जाता है। अनुग्रह के युग के अंत में अंतिम युग आ गया है और यीशु पहले ही आ चुका है। उसे अभी भी यीशु कैसे कहा जा सकता है? वो अभी भी मनुष्यों के बीच यीशु का रूप कैसे धर सकता है? क्या तुम भूल गए हो कि यीशु केवल नाज़री की छवि से अधिक नहीं था? क्या तुम भूल गए हो कि यीशु केवल मानव जाति को छुटकारा दिलाने वाला था? वो अंत के दिनों में मनुष्य को जीतने और पूर्ण करने का कार्य हाथ में कैसे ले सकता था? यीशु एक सफेद बादल पर सवार होकर चला गया, ये तथ्य है, किंतु वो मनुष्यों के बीच एक सफेद बादल पर सवार होकर कैसे वापस आ सकता है? और अभी भी उसे यीशु कैसे कहा जा सकता है? यदि वो वास्तव में बादल पर आया होता तो मनुष्य उसे पहचानने में कैसे विफल होता? क्या दुनिया भर के लोग उसे नहीं पहचानते? उस स्थिति में क्या यीशु एकमात्र परमेश्वर नहीं होता? उस स्थिति में परमेश्वर की छवि एक यहूदी की छवि होती, और इतना ही नहीं, वो हमेशा ऐसी ही रहती। यीशु ने कहा था कि वो उसी तरह से आएगा जैसे वो गया था, किंतु क्या तुम उसके वचनों का सही अर्थ जानते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा उसने तुम लोगों के इस समूह से कहा हो? तुम केवल इतना ही जानते हो कि वो उसी तरह से आएगा जैसे वो गया था, एक बादल पर सवार होकर। किंतु क्या तुम जानते हो कि स्वयं परमेश्वर वास्तव में अपना कार्य कैसे करता है? यदि तुम सच में देखने में समर्थ होते, तब यीशु के द्वारा बोले गए वचनों को कैसे समझाया जाता? उसने कहा था, जब अंत के दिनों में मनुष्य का पुत्र आएगा तो उसे स्वयं ज्ञात नहीं होगा, फरिश्तों को ज्ञात नहीं होगा, स्वर्ग के दूतों को ज्ञात नहीं होगा और समस्त मनुष्यों को ज्ञात नहीं होगा। केवल परम पिता को ज्ञात होगा, अर्थात केवल पवित्र आत्मा को ज्ञात होगा, जिसे स्वयं मनुष्य का पुत्र नहीं जानता,
तुम उसे देखने और जानने में सक्षम हो? यदि तुम जानने और अपनी आंखों से देखने में समर्थ होते, तो क्या ये वचन व्यर्थ में बोले गए नहीं होते? और उस समय यीशु ने क्या कहा था? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब वो दिन आएगा, तो स्वयं मनुष्य के पुत्र को उसका पता नहीं चलेगा। मनुष्य का पुत्र देहधारी परमेश्वर के देह को संदर्भित करता है, जो एक सामान्य और साधारण व्यक्ति है। जब स्वयं मनुष्य का पुत्र भी नहीं जानता, तो तुम कैसे जान सकते हो? यीशु ने कहा था कि वो वैसे ही आएगा जैसे वो गया था। जब वो आता है, तो वो स्वयं भी नहीं जानता, तो क्या वो तुम्हें अग्रिम रूप में सूचित कर सकता है? क्या तुम उसका आगमन देखने में सक्षम हो? क्या ये एक मजाक नहीं है? हर बार जब परमेश्वर पृथ्वी पर आता है, तो वो अपना नाम, अपना लिंग, अपनी छवि और अपना कार्य बदल देता है। वो अपने कार्य को दोहराता नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। जब वो पहले आया, तो उसे यीशु कहा गया। जब वो इस बार फिर से आता है, तो क्या उसे अभी भी यीशु कहा जा सकता है? जब वो पहले आया, तो वो पुरुष था। क्या वो इस बार फिर से पुरुष हो सकता है? जब वो अनुग्रह के युग के दौरान आया था, तो उसका कार्य सलीब पर चढ़ाया जाना था। जब वो फिर से आता है, तो क्या तब भी वो मानव जाति को पाप से छुटकारा दिला सकता है? क्या उसे फिर से सलीब पर चढ़ाया जा सकता है? क्या वो उसके कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता? ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है। ये सही है, किंतु ये परमेश्वर के स्वभाव और सार की अपरिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। उसके नाम और कार्य में परिवर्तन से ये साबित नहीं होता कि उसका सार बदल गया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हमेशा परमेश्वर रहेगा और ये तथ्य कभी नहीं बदलेगा। यदि तुम कहते हो कि परमेश्वर का कार्य अपरिवर्तनशील है, तो क्या वो अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना पूरी करने में सक्षम होगा? तुम केवल ये जानते हो कि परमेश्वर हमेशा अपरिवर्तनशील है, किंतु क्या तुम ये जानते हो कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता? यदि परमेश्वर का कार्य अपरिवर्तनशील है, तो क्या वो मानव जाति की आज के दिन तक अगुवाई कर सकता था? यदि परमेश्वर अपरिवर्तनशील है, तो ऐसा क्यों है कि उसने पहले ही 2 युगों का कार्य कर लिया है? उसका कार्य कभी आगे बढ़ने से नहीं रुकता, जिसका अर्थ है कि उसका स्वभाव मनुष्य के सामने धीरे धीरे प्रकट होता है, और जो कुछ प्रकट होता है वो उसका अंतर्निहित स्वभाव है।
आरंभ में परमेश्वर का स्वभाव मनुष्य से छिपा हुआ था। उसने कभी भी खुलकर मनुष्य के सामने अपना स्वभाव प्रकट नहीं किया था और मनुष्य को बस उसका कोई ज्ञान नहीं था। इस वजह से वो धीरे धीरे मनुष्य के सामने अपने स्वभाव को प्रकट करने हेतु अपने कार्य का उपयोग करता है। किंतु इस तरह कार्य करने का ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर का स्वभाव हर युग में बदलता है। ये ऐसा मामला नहीं है कि परमेश्वर का स्वभाव लगातार बदल रहा है क्योंकि उसकी इच्छा हमेशा बदल रही है, बल्कि ये ऐसा है कि चूंकि उसके कार्य के युग भिन्न भिन्न हैं, इसलिए परमेश्वर अपने अंतर्निहित स्वभाव को उसकी समग्रता में लेता है और क्रमशः उसे मनुष्य के सामने प्रकट करता है ताकि मनुष्य उसे जानने में समर्थ हो जाए। किंतु ये किसी भी भांति इस बात का साक्ष्य नहीं है कि परमेश्वर का मूलतः कोई विशेष स्वभाव नहीं है या युगों के गुजरने के साथ उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल गया है। इस प्रकार की समझ गलत होगी। युगों के गुजरने के अनुसार परमेश्वर मनुष्य को अपना अंतर्निहित और विशेष स्वभाव, अपना स्वरूप प्रकट करता है। किसी एक युग का कार्य परमेश्वर के समग्र स्वभाव को व्यक्त नहीं कर सकता और इसलिए परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। वचन उसके कार्य को संदर्भित करते हैं और परमेश्वर अपरिवर्तनशील है उसे संदर्भित करते हैं, जो परमेश्वर का अंतर्निहित स्वरूप है। इसके बावजूद तुम 6000 वर्ष के कार्य को एक बिंदु पर आधारित नहीं कर सकते या उसे केवल मृत शब्दों के साथ सीमित नहीं कर सकते। मनुष्य की मूर्खता ऐसी ही है। परमेश्वर इतना सरल नहीं है जितना मनुष्य कल्पना करता है और उसका कार्य किसी एक युग में रुका नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, यहोवा हमेशा परमेश्वर का नाम नहीं हो सकता। परमेश्वर यीशु के नाम से भी अपना कार्य कर सकता है। ये इस बात का संकेत है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे की ओर प्रगति कर रहा है। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर है और वो कभी शैतान नहीं बनेगा। शैतान हमेशा शैतान है और वो कभी परमेश्वर नहीं बनेगा। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की चमत्कारिकता, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का प्रताप कभी नहीं बदलेंगे। उसका सार और उसका स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। किंतु जहां तक उसके कार्य की बात है, वो हमेशा आगे बढ़ रहा है, हमेशा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। हर युग में परमेश्वर एक नया नाम अपनाता है। हर युग में वो नया कार्य करता है और हर युग में वो अपने सृजनों को अपनी नई इच्छा और नया स्वभाव देखने देता है। यदि नए युग में लोग परमेश्वर के नए स्वभाव की अभिव्यक्ति देखने में असफल रहेंगे,
तो क्या वे उसे हमेशा के लिए सलीब पर नहीं टांग देंगे? और ऐसा करके क्या वे परमेश्वर को परिभाषित नहीं करेंगे? यदि परमेश्वर केवल एक पुरुष के रूप में देह में आए, तो लोग उसे पुरुष के रूप में, पुरुषों के परमेश्वर के रूप में परिभाषित करेंगे और कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वो महिलाओं का परमेश्वर है। तब पुरुष ये मानेंगे कि परमेश्वर पुरुषों के समान लिंग का है, कि परमेश्वर पुरुषों का प्रमुख है। लेकिन फिर महिलाओं का क्या? ये अनुचित है। क्या ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है? यदि यही मामला होता तो वे सभी लोग जिन्हें परमेश्वर ने बचाया उसके समान पुरुष होते और एक भी महिला नहीं बचाई गई होती। जब परमेश्वर ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने आदम को बनाया और उसने हव्वा को बनाया। उसने न केवल आदम को बनाया बल्कि पुरुष और महिला दोनों को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर केवल पुरुषों का ही परमेश्वर नहीं है, वो महिलाओं का भी परमेश्वर है। परमेश्वर अंत के दिनों में कार्य के एक नए चरण में प्रवेश करता है। वो अपने स्वभाव को और अधिक प्रकट करेगा और वो यीशु के समय की करुणा और प्रेम नहीं होगा, चूंकि उसके हाथ में नया कार्य है। इसलिए इस नए कार्य के साथ एक नया स्वभाव होगा। इसलिए यदि ये कार्य पवित्रात्मा द्वारा किया जाता, यदि परमेश्वर देह नहीं बनता और इसके बजाय पवित्रात्मा ने गड़गड़ाहट के माध्यम से सीधे बात की होती, जिससे मनुष्य के पास उससे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं होता, तो क्या मनुष्य उसके स्वभाव को जान पाता? यदि केवल पवित्रात्मा ने कार्य किया होता तो मनुष्य के पास परमेश्वर के स्वभाव को जान सकने का कोई तरीका न होता। लोग परमेश्वर के स्वभाव को अपनी आंखों से केवल तभी देख सकते हैं जब वो देह बनता है, जब वचन देह में प्रकट होता है और वो अपना संपूर्ण स्वभाव देह के माध्यम से व्यक्त करता है। परमेश्वर वास्तव में और सच में मनुष्यों के बीच रहता है। वो मूर्त है। मनुष्य वास्तव में उसके स्वभाव के साथ जुड़ सकता है, उसके स्वरूप के साथ जुड़ सकता है। केवल इसी तरह से मनुष्य वास्तव में उसे जान सकता है। इसके साथ साथ परमेश्वर ने वो कार्य भी पूरा कर लिया है जिसमें परमेश्वर पुरुषों का परमेश्वर है और महिलाओं का परमेश्वर है, और उसने देह में अपने कार्य की समग्रता को संपन्न कर लिया है। वो किसी भी युग में अपने कार्य को दोहराता नहीं है, चूंकि अंत के दिन आ गए हैं। इसलिए वो उस कार्य को करेगा जो वो अंत के दिनों में करता है, और अंत के दिनों के अपने संपूर्ण स्वभाव को प्रकट करेगा। अंत के दिनों के बारे में बात करना एक पृथक युग को संदर्भित करता है। वो युग जिसमें यीशु ने कहा था कि तुम लोग
अवश्य ही आपदा का सामना करोगे और भूकंपों, अकालों और महामारियों का सामना करोगे, जो ये दर्शाएंगे कि ये एक नया युग है और अब अनुग्रह का युग नहीं है। मान लो, अगर जैसा कि लोग कहते हैं, परमेश्वर हमेशा अपरिवर्तनशील हो, उसका स्वभाव हमेशा करुणामय और प्रेममय हो, वो मनुष्य से ऐसे ही प्यार करे जैसे वो स्वयं से करता है, और वो हर मनुष्य को उद्धार प्रदान करे और कभी भी मनुष्य से नफरत न करे, तो क्या उसका कार्य कभी समाप्त हो पाएगा? जब यीशु आया और उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो सभी पापियों के लिए स्वयं को बलिदान करके और स्वयं को वेदी पर चढ़ाकर उसने छुटकारे का कार्य पहले ही पूरा कर लिया था और अनुग्रह के युग को समाप्त कर दिया था। तो उस युग के कार्य को अंत के दिनों में दोहराने का क्या मतलब होता? क्या वही कार्य करना यीशु के कार्य को नकारना नहीं होगा? यदि परमेश्वर ने इस चरण में आकर सलीब पर चढ़ने का कार्य न किया होता, बल्कि वो प्रेममय और करुणामय ही बना रहता, तो क्या वो युग का अंत करने में समर्थ होता? क्या एक प्रेममय और करुणामय परमेश्वर युग का समापन करने में समर्थ होता? युग का समापन करने के अपने अंतिम कार्य में परमेश्वर का स्वभाव ताड़ना और न्याय का है, जिसमें वो सब प्रकट करता है जो अधार्मिक है, ताकि वो सार्वजनिक रूप से सभी लोगों का न्याय कर सके और उन लोगों को पूर्ण बना सके जो सच्चे दिल से उसे प्यार करते हैं। केवल इस तरह का स्वभाव ही युग का समापन कर सकता है। अंत के दिन पहले ही आ चुके हैं। सृष्टि की सभी चीजें उनके प्रकार के अनुसार अलग की जाएंगी और उनकी प्रकृति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित की जाएंगी। यही वो क्षण है जब परमेश्वर लोगों के परिणाम और उनकी मंजिल प्रकट करता है। यदि लोग ताड़ना और न्याय से नहीं गुजरते, तो उनकी अवज्ञा और अधार्मिकता को उजागर करने का कोई तरीका नहीं होगा। केवल ताड़ना और न्याय के माध्यम से ही सभी सृजित प्राणियों का परिणाम प्रकट किया जा सकता है। मनुष्य केवल तभी अपने वास्तविक रंग दिखाता है जब उसे ताड़ना दी जाती है और उसका न्याय किया जाता है। बुरे को बुरे के साथ रखा जाएगा, भले को भले के साथ, और समस्त मनुष्यों को उनके प्रकार के अनुसार अलग किया जाएगा। ताड़ना और न्याय के माध्यम से सभी सृजित प्राणियों का परिणाम प्रकट किया जाएगा, ताकि बुरे को दंडित किया जा सके और अच्छे को पुरस्कृत किया जा सके और सभी लोग परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन हो जाएं। ये समस्त कार्य धार्मिक ताड़ना और न्याय के माध्यम से पूरा करना होगा, चूंकि मनुष्य की भ्रष्टता अपने चरम पर पहुंच गई है और उसकी अवज्ञा अत्यंत गंभीर हो गई है। इसलिए केवल परमेश्वर का
धार्मिक स्वभाव ही, जो मुख्यतः ताड़ना और न्याय से संयुक्त है और अंत के दिनों में प्रकट होता है, मनुष्य को रूपांतरित कर सकता है और उसे पूर्ण बना सकता है। केवल ये स्वभाव ही बुराई को उजागर कर सकता है और इस तरह सभी अधार्मिकों को गंभीर रूप से दंडित कर सकता है। इसलिए इसी तरह का स्वभाव युग के महत्व के साथ व्याप्त होता है और प्रत्येक नए युग के कार्य की खातिर उसके स्वभाव का प्रकटन और प्रदर्शन अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपने स्वभाव को मनमाने और निरर्थक ढंग से प्रकट करता है। मान लो अगर अंत के दिनों के दौरान मनुष्य का परिणाम प्रकट करने में परमेश्वर अभी भी मनुष्य पर असीम करुणा बरसाता रहता और उससे प्रेम करता रहता, उसे धार्मिक न्याय के अधीन करने के बजाय उसके प्रति सहिष्णुता, धैर्य और क्षमा दर्शाता रहता और उसे माफ करता रहता, चाहे उसके पाप कितने भी गंभीर क्यों ना हो, उसे रत्ती भर भी धार्मिक न्याय के अधीन न करता, तो फिर परमेश्वर के समस्त प्रबंधन का समापन कब होता? कब इस तरह का कोई स्वभाव सही मंजिल की ओर मानव जाति की अगुवाई करने में सक्षम होगा? उदाहरण के लिए एक ऐसे न्यायाधीश को लो जो हमेशा प्रेममय है, एक उदार चेहरे और सौम्य हृदय वाला न्यायाधीश। वो लोगों को उनके द्वारा किए गए अपराधों के बावजूद प्यार करता है और वो उनके प्रति प्रेममय और सहिष्णु रहता है, चाहे वे कोई भी हों। ऐसी स्थिति में वो कब न्यायोचित निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होगा? अंत के दिनों के दौरान केवल धार्मिक न्याय ही मनुष्यों को उनके प्रकार के अनुसार पृथक कर सकता है और उन्हें एक नए राज्य में ला सकता है। इस तरह परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के धार्मिक स्वभाव के माध्यम से समस्त युग का अंत किया जाता है। अपने समस्त प्रबंधन में परमेश्वर का कार्य पूर्णतः स्पष्ट है। अनुग्रह का युग है और अंत के दिन हैं। प्रत्येक युग के बीच सुस्पष्ट भिन्नताएं हैं, क्योंकि प्रत्येक युग में परमेश्वर उस कार्य को करता है जो उस युग का प्रतिनिधि होता है। अंत के दिनों का कार्य किए जाने के लिए, युग का अंत करने के लिए ज्वलन, न्याय, ताड़ना, कोप और विनाश होने आवश्यक हैं। अंत के दिन अंतिम युग को संदर्भित करते हैं। अंतिम युग के दौरान क्या परमेश्वर युग का अंत नहीं करेगा? युग समाप्त करने के लिए परमेश्वर को अपने साथ ताड़ना और न्याय लाने आवश्यक हैं। केवल इसी तरह से वो युग को समाप्त कर सकता है। यीशु का प्रयोजन ये था कि मनुष्य का अस्तित्व बचा रह सके, वो जीवित रह सके और एक बेहतर तरीके से विद्यमान रह सके। उसने मनुष्य को पाप से बचाया ताकि उसका अनैतिकता में डूबना रुक सके और वो अब और अधोलोक व नरक में न रहे, और मनुष्य को अधोलोक व नरक से बचाकर यीशु ने मनुष्य को जीते रहने दिया। अब अंत के दिन
आ गए हैं। परमेश्वर मनुष्य का विनाश कर देगा और मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, अर्थात वो मानव जाति की विद्रोहशीलता को रूपांतरित कर देगा। इस कारण से अतीत के करुणामय और प्रेममय स्वभाव के साथ परमेश्वर के लिए युग को समाप्त करना या प्रबंधन की अपनी 6000 वर्षीय योजना को सफल बनाना असंभव होगा। हर युग में परमेश्वर के स्वभाव का एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व होता है और हर युग में ऐसा कार्य होता है जिसे परमेश्वर द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक युग में स्वयं परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य में उसके सच्चे स्वभाव की अभिव्यक्ति शामिल रहती है और उसका नाम और उसका कार्य दोनों युग के साथ बदल जाते हैं। वे सब नए होते हैं। व्यवस्था के युग के दौरान यहोवा के नाम से मानव जाति का मार्गदर्शन करने का कार्य किया गया था और पृथ्वी पर कार्य का पहला चरण आरंभ किया गया था। इस चरण के कार्य में मंदिर और वेदी का निर्माण करना और इज़राइल के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए व्यवस्था का उपयोग करना और उनके बीच कार्य करना शामिल था। इज़राइल के लोगों का मार्गदर्शन करके उसने पृथ्वी पर अपने कार्य के लिए एक आधार स्थापित किया। इस आधार से उसने अपने कार्य का विस्तार इज़राइल से बाहर किया, जिसका अर्थ है कि इज़राइल से शुरू करके उसने अपने कार्य का बाहर विस्तार किया, जिससे बाद की पीढ़ियों को धीरे धीरे पता चला कि यहोवा परमेश्वर था और कि वो यहोवा ही था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और सभी चीजों का निर्माण किया और कि वो यहोवा ही था जिसने सभी प्राणियों को सृजा था। उसने इज़राइल के लोगों के माध्यम से अपने कार्य को उनसे परे फैलाया। इज़राइल की भूमि पृथ्वी पर यहोवा के कार्य का पहला पवित्र स्थान थी और इज़राइल की भूमि पर ही परमेश्वर पृथ्वी पर सबसे पहले कार्य करने गया। वो व्यवस्था के युग का कार्य था। अनुग्रह के युग के दौरान यीशु परमेश्वर था जिसने मनुष्य को बचाया। उसका स्वरूप अनुग्रह, प्रेम, करुणा, संयम, धैर्य, विनम्रता, देखभाल और सहिष्णुता का था और उसने जो इतना अधिक कार्य किया वो मनुष्य के छुटकारे की खातिर किया। उसका स्वभाव करुणा और प्रेम का था और चूंकि वो करुणामय और प्रेममय था, इसलिए उसे मनुष्य के लिए सलीब पर चढ़ना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर मनुष्य से उसी प्रकार प्रेम करता है जैसे वो स्वयं से करता है, यहां तक कि उसने स्वयं को अपनी संपूर्णता में बलिदान कर दिया। अनुग्रह के युग के दौरान परमेश्वर का नाम यीशु था, अर्थात परमेश्वर ऐसा परमेश्वर था जिसने मनुष्य को बचाया और वो एक करुणामय और प्रेममय परमेश्वर था। परमेश्वर मनुष्य के साथ था। उसका प्रेम, उसकी करुणा और उसका उद्धार प्रत्येक व्यक्ति के साथ था। केवल यीशु के नाम
और उसकी उपस्थिति को स्वीकार करके ही मनुष्य शांति और आनंद प्राप्त करने, उसका आशीष, उसके व्यापक और विपुल अनुग्रह तथा उसका उद्धार प्राप्त करने में समर्थ था। यीशु को सलीब पर चढ़ाने के माध्यम से उसका अनुसरण करने वाले सभी लोगों को उद्धार प्राप्त हो गया और उनके पाप क्षमा कर दिए गए। अनुग्रह के युग के दौरान परमेश्वर का नाम यीशु था। दूसरे शब्दों में, अनुग्रह के युग का कार्य मुख्यतः यीशु के नाम से किया गया था। अनुग्रह के युग के दौरान परमेश्वर को यीशु कहा गया। उसने पुराने विधान से परे नए कार्य का एक चरण शुरू किया और उसका कार्य सलीब पर चढ़ाए जाने के साथ समाप्त हो गया। ये उसके कार्य की संपूर्णता थी। इसलिए व्यवस्था के युग के दौरान परमेश्वर का नाम यहोवा था और अनुग्रह के युग में यीशु के नाम ने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया। अंत के दिनों के दौरान उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है, जो अपने सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य का मार्गदर्शन करने, मनुष्य को जीतने, मनुष्य को प्राप्त करने और अंत में युग का समापन करने के लिए करता है। हर युग में, कार्य के उसके हर चरण में परमेश्वर का स्वभाव प्रकट होता है।